कबड्डी के खेल की हिस्ट्री यूं तो बहुत पुरानी है, पर भारत में इसके क्रेज को प्रो कबड्डी लीग के बाद और भी ज्यादा देखा जाने लगा है। अब पीकेएल सीजन 10 को तो अभी काफी टाइम रहता है, पर इस बीच भारतीय कबड्डी टीम गोल्ड क्वेस्ट में नजर आने वाली है। एशियन गेम्स 2023 गोल्ड की प्रबल दावेदार है टीम। 23 सितंबर चाइना में शुरुआत होने वाली एशियन गेम्स की और वहां पर टीम दबदबा दिखाने वाली है, गोल्ड मेडल की दावेदारी पेश करेगी। 2018 में हम चूक गए थे, लेकिन इस बार एक बड़ा मौका होने वाला है जब हम गोल्ड की तरफ कदम बढ़ाते दिखेंगे। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स कबड्डी के रूल्स के बारे में। मैं आपका होस्ट आयुष और यहां से शुरू करते हैं। तो भाई, मैच की ड्यूरेशन तो आप सभी को पता ही है, लेकिन स्टिल मैं सब बताऊंगा, एक एक चीज कवर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले 40 मिनट का एक मैच होता है कबड्डी का, जो कि 20-20 मिनट के 2 हाफ्स में डिवाइडेड होता है। एक टीम में 7 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से रोटेट भी किया जा सकता है। अब इन 7 प्लेयर्स में से प्राइमरीली 2 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं। ये डिवाइडेड एज एन दिखते नहीं है, लेकिन डिवाइडेड होते हैं 2 डिपार्टमेंट, एक रेडिंग एक डिफेंडिंग। प्राइमरीली 3 रेडर्स होते हैं और बाकी के डिफेंडर्स मैट पर आपको खेलते दिखते हैं। कबड्डी मैट पर खेला जाता है, जैसे बाकी सारे स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। कोई कोर्ट पर खेला जाता है, कोई ग्राउंड पर, फील्ड पर खेला जाता है। तो कबड्डी का स्पोर्ट्स मैट पर खेला जाता है, जिसकी डायमेंशंस जनरली 13x10 मीटर्स की होती है। अब बात कर लेते हैं इस खेल से जुड़े मजेदार रूल्स, जो इस मैच को, जिस गेम को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कबड्डी के सबसे बेसिक रूल, चैंटिंग की। तो जब भाई कबड्डी का खेल शुरू होता है, तो एक प्लेयर जो एक रेडर होता है, वो सबसे पहली जो चीज शुरुआत करता है वो तो है कबड्डी कबड्डी का राग अलापना। भाई, राग अलापने का मतलब है कि जब सामने वाली ओपोनेंट हाफ में जाता है कोई रेडर, तो वहां पर उसको कबड्डी कबड्डी लगातार बोलना पड़ता है। अब जैसे हम बचपन में देखते थे कि हम कबड्डी खेल रहे हैं और हम कबड्डी 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 कबड्डी, तो भाई ऐसे नहीं करना होता है। इतना ऑडिबल होना चाहिए कि रेफरीज को सुनाई दे, और थोड़ा इंटरवल हो सकता है, लेकिन सांस नहीं तोड़नी होती है। तो चैंटिंग सबसे मेजर यहाँ का रूल होता है। जब रेडर सामने वाले खिलाड़ी के पाले में जाता है, तो चैंटिंग करनी होती है कबड्डी कबड्डी की, जब तक या तो वो पॉइंट कोई ना ग्रैब करके अपने सेफ जोन में आ जाए सक्सेसफुली, या वो आउट ना हो जाए। तो सबसे बेसिक रूल चैंटिंग का होता है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट्स कैसे स्कोर किए जाते हैं। तो एक रेडर के पास रेड के दौरान पॉइंट स्कैल्प करने के 2 तरीके होते हैं। या तो वो टच पॉइंट लाए, जिसमें वह एक खिलाड़ी को, बेसिकली विपक्षी खिलाड़ी को टच करके बिना चैंट तोड़े सक्सेसफुली अपने हाफ में चला जाता है, मतलब अपने पाले में टच करके चला जाता है। यदि टच पॉइंट बनाए जाते हैं, तो रेड के दौरान टैग किए गए ओपोनेंट खिलाड़ी को मैच से बाहर जाना पड़ता है। मतलब जैसे किसी खिलाड़ी को टच कर दिया तो मैच से बाहर जाना पड़ेगा, आउट हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। हालांकि बाहर किए गए जो प्लेयर होता है, उसे वापस रिवाइव भी किया जा सकता है। जब सामने वाली टीम, जिस भी टीम का खिलाड़ी बाहर गया है, वो टीम अगर पॉइंट्स कलेक्ट करती है, तो टर्न बाय टर्न रिवाइवल हो जाता है। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया कि रिवाइवल उसी सीक्वेंस में होता है जिस सीक्वेंस में एलिमिनेशन होता है किसी खिलाड़ी का। तो भाई, ध्यान में रखने वाली चीज है, एलिमिनेशन उसी सीक्वेंस में होता है और रिवाइवल भी उसी सीक्वेंस में होता है जैसे एलिमिनेट होते हैं प्लेयर। तो जब रेडर्स को ओपोनेंट हाफ में डिफेंडर द्वारा टैकल कर लिया जाता है, तो पॉइंट्स डिफेंडिंग टीम को चला जाता है, और डिफेंडिंग टीम का अगर कोई प्लेयर बाहर होता है, तो वो रिवाइव करके अंदर आ जाता है। अब यदि कोई टीम ओपोनेंट टीम के सभी 7 खिलाड़ियों को आउट कर देती है, तो ऑल आउट, या अगर थोड़ा शुद्ध हिंदी में बोला जाए, कबड्डी की भाषा में बोला जाए, तो लोना के माध्यम से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट अवॉर्ड किए जाते हैं। जो भी टीम ऑल आउट होती है, उसकी ओपोनेंट टीम को, जो बेसिकली टीम करती है ऑल आउट, उससे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट अवॉर्ड किए जाते हैं मैच में। और वापस से फिर जैसे ही ऑल आउट होती है टीम, जो भी टीम ऑल आउट होती है, वो वापसी करती है मैट में, एक बार फिर से मैच को शुरुआत करती है, जहां से उन्होंने पॉइंट्स का जो भी डिफरेंशिएशन होता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई रेडर बॉक लाइन को पार कर लेता है, बॉक लाइन क्या होती है, तो बॉक लाइन सबसे पहले जो मैच की मिड लाइन होती है, मिड लाइन के बाद जो दूसरी लाइन होती है, उसे बॉक लाइन कहते हैं। उसे दोनों पैर बॉक लाइन को पार कर लेता है, या उसका एक पैर बॉक लाइन के पार होता है, जबकि उसका दूसरा पैर हवा में होता है एट द सेम टाइम, तो वह बिना किसी विपक्षी प्लेयर को टच करे अपनी सेफ जोन में लौट सकता है, और तब जो रेड होती है वैलिड मानी जाती है, और इसे एम्प्टी रेड माना जाता है। अब रेडर के लिए स्कोर करने का दूसरा तरीका क्या होता है, तो दूसरा तरीका होता है बोनस। बोनस हासिल करने के लिए एक रेडर को पिछला पैर हवा में रखते हुए
बोनस लाइन जो कि बॉक लाइन के ठीक पीछे थोड़ी सी अंदर साइड होती है, उसको पार करना होता है। अब उसमें भी एक अलग क्राइटेरिया है कि जब आपको पार करना है तो एक पैर, आपका जो पिछला पैर है वो हवा में होना चाहिए और एट द सेम टाइम आगे वाला पैर बोनस लाइन को क्रॉस करना चाहिए। तो ये एक मेजर एलिमेंट होता है जब बोनस को पॉइंट अवॉर्ड किया जाता है। हालांकि बोनस अंक तभी वैलिड होता है जब डिफेंड करने वाली टीम के पास मैट पर 6 या 6 से ज्यादा खिलाड़ी हो। 6 से कम खिलाड़ियों पर बोनस वैलिड नहीं होता है सामने वाली टीम के लिए। अब इसके अलावा खेल के पूरे सीक्वेंस के दौरान यदि कोई डिफेंडर या रेडर बाउंड्री लाइन के बाहर कदम रख देता है तो वह आउट हो जाता है और ओपोनेंट टीम को 1 पॉइंट और रिवाइवल भी मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं मैट के बारे में। तो आपके पीछे मैट का दृश्य है, ये पीकेएल का दृश्य, और ये रही मैट। तो मैट के ये ओवरऑल मैट है, ये है मिड लाइन, इसे कहते हैं बॉक लाइन जो कि व्हाइट कलर से प्रदर्शित है। यहां पर ये ब्लैक कलर की लाइन है, ये होती है बोनस लाइन। और बोनस लाइन को जैसे कि मैंने बताया कि एक पैर हवा में होना चाहिए और एक पैर इस लाइन को क्रॉस करना चाहिए एट द सेम टाइम जब दूसरा पैर हवा में हो। ये होते हैं लॉबी का एरिया जो ऑरेंज कलर के दोनों साइड से आपको दिख रहा है, ये होती है लॉबी और यही होती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बाउंड्री लाइन। तो अब जो मैं रूल बताने वाला हूं उससे थोड़ा सा ध्यान से समझने की चीज होगी। आपके सामने ये दृश्य है तो ऑलरेडी क्लियर आउट हो जाएंगी चीजें, बाकी जिन्हें कबड्डी पता है उन्हें तो पता ही है भाई। तो मैट के राइट और लेफ्ट दोनों साइड लाइंस के बाहर का एरिया लॉबी कहा जाता है, जो ये ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है दोनों ही हाफ्स में, लॉबी कहा जाता है। और एक पर्टिकुलर टाइम तक बाउंड्री लाइन के बाहर माना जाता है ये एरिया, जब तक किसी डिफेंडर और रेडर आपस में स्ट्रगल में इन्वॉल्व ना हो। स्ट्रगल में इन्वॉल्व होने का मतलब है जब तक कोई रेडर सामने वाले खिलाड़ी को टच नहीं कर देता है तब तक ये लाइन जो होती है, जो ऑरेंज कलर की लॉबी है, वो होती है बाउंड्री लाइन। उसके बाहर अगर कदम रख दिया तो रेडर आउट हो जाता है। सिमिलरली अगर स्ट्रगल में इन्वॉल्व होने से पहले किसी डिफेंडर का पैर इस लॉबी में या एंड लाइन के पीछे चला जाता है तो वो डिफेंडर आउट हो जाता है। तो ये सिंपल सा रूल है, जब स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो गए तो ये वाली लाइन ओपन हो जाती है, फिर उसके बाद कोई लेने देना नहीं है, सामने वाला खिलाड़ी आपस में इसके अंदर आके इन्वॉल्व हो सकता है रेड में। अब बात कर लेते हैं नॉकआउट मैचेस में अगर मैच टाई पर समाप्त होता है तो क्या होता है। यार एक कंडीशन पिछले साल के पीकेएल में हमने देखने को मिली है, अक्सर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पिछले वाले पीकेएल सीजन में हमें एक इंपॉर्टेंट मैच में देखने को मिली थी ये चीज, जब सामने थी तमिल थलाइवास और उनके सामने कबड्डी के इतिहास की एक बड़ी टीम किस लिए, क्योंकि प्रदीप नरवाल इन्वॉल्व है, और जब प्रदीप नरवाल इन्वॉल्व है तो बड़ी हो ही जाती है। पीकेएल में पिछले सीजन तमिल थलाइवास और यूपी ओदास का मैच था, ऐसी कंडीशन देखने को मिली थी। तो ये वही रूल है, अगर आपको याद हो, तो जब कोई कबड्डी मैच नॉकआउट्स में टाई पर समाप्त होता है तो उस कंडीशन में एक रेगुलर गेम में जो रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उससे अलग, थोड़े से अलग रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो नॉकआउट्स में मैच जब टाई होता है तो दोनों टीमों के 7-7 खिलाड़ी मैच पर होते हैं, ये बेसिक सा रूल है। लेकिन टीम ने मैच की पहली रेड जिसने मैच की स्टार्टिंग में करी होती है वो टाई ब्रेकर में भी पहली ब्रेक करता है, मतलब पहली रेड जिसने मैच में करी है वही पहली रेड इस आखिरी फाइनल जो टाई के बाद होता है मैच उसमें करेगा। अब बॉक लाइन, जो ये वाली लाइन आपको दिख रहा है व्हाइट वाली लाइन, वो बॉक प्लस बोनस लाइन हो जाती है। मतलब अगर इसको भी खिलाड़ी ने पार कर लिया, एक पैर हवा में और एक पैर बॉक लाइन को क्रॉस करके, बोनस माना जाता है। तो रेडर या डिफेंडर को टच होने पर पॉइंट्स तो दिए जाते हैं पर कोई भी खिलाड़ी मैच से बाहर नहीं जाता है। मतलब यहां पर 7 खिलाड़ी ही रहते हैं, चाहे टच भी हो जाए, डिफेंडर या रेडर कितने भी पॉइंट्स ग्रैब कर ले, खिलाड़ी 7 के 7 मैच पर ही रहते हैं। 5 रेड दी जाती हैं जिसमें 5 अलग अलग रेडर्स प्री डिसाइडेड ऑर्डर में रेड करने जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है, जैसे आप फुटबॉल में पेनल्टीज देखते हैं या आपने क्रिकेट में कभी बॉल आउट देखा होगा जिसमें 5 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, तो पेनल्टी शूटआउट्स में ऐसे ही यहां पर भी कबड्डी में 5 रेडर्स उसी सेम ऑर्डर में आते हैं जो पहले से डिसाइड किया जाता है, उसी सेम ऑर्डर में उनको भेजना होता है। अगर 5 रेड करने के बाद भी मैच टाई रहता है तो दोनों टीमों को एक गोल्डन रेड दी जाती है और ये गोल्डन रेड फिर डिसाइड करती है कि मैच का पासा किस ओर पलटा जा रहा है। अभी तक गोल्डन रेड ऐसा टाई तो नहीं हुई है कभी मेरे ध्यान में, लेकिन अगर गोल्डन रेड भी टाई हो जाती है या ड्रॉ पर समाप्त होता है वहां पे, तो टॉस के जरिए फिर मैच का निर्णय दिया जाता है। तो भाई ये रहे आपके सामने रूल्स, आपको कबड्डी की एक एक छोटी से छोटी चीज बता दी। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं,
यहां पर जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और जिन्हें कबड्डी पता है, ये उनके लिए तो है एक रिवीजन टाइप का कि भाई बड़ा मैच आ रहा है, अगर कोई चीज मिस आउट हो गई है तो मैंने कवर कर दी है। लेकिन ये प्राइमरीली उन लोगों के लिए वीडियो जिनको कबड्डी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है या वो जानना चाहते हैं। तो भाई वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और सारी चीजें कबड्डी की कवर कर दी है, तो ढेर सारे कमेंट जरूर दीजिएगा कि भाई इस बार इंडियन टीम कैसा परफॉर्मेंस करने वाली है, खासकर ईरान, कोरिया, पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ एशियन गेम्स 2023 में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा खेल नाउ टीवी और खेल कबड्डी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।